की मंडी रैली थी। पहले भूतनाथ मंदिर में गई वो भगवान शंकर के, वहां पूजा करने के बाद उन्होंने वहां की रैली को संबोधित किया। रैली बहुत अपार जनसमूह था। जब वो गई सड़कों पर तो चारों तरफ लोग भरे हुए थे, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे सड़क हो, चाहे छतें हो, लोग उनकी झलक पाने के लिए हर तरफ वो कर रहे थे। आज वो भावुक भी थी बहुत, क्योंकि आज उनकी दादी का निधन हुआ था, उनकी हत्या की गई थी। लेकिन इस दिन भी वो हिमाचल के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप वहां जाके उन्होंने इंदिरा जी को श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल जी का जन्मदिन है, उन्होंने उनकी फोटो पर भी माल्यार्पण किया और उनको भी याद किया। और उनकी सफलतम मंडी रैली के बाद, जिसमें उन्होंने तमाम बिंदु उठाए, तमाम बातें उठाई और उन्होंने आह्वान किया कि यहाँ की सरकार को, जो भाजपा की सरकार है, जयराम सरकार है, उसको जनता को उखाड़ फेंकना चाहिए और अगले 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार को चुनना चाहिए। और ये गलती नहीं करनी चाहिए कि जिन्होंने कुछ नहीं किया पिछले 5 साल में, उनको दोबारा अवसर दिया जाए। व्यापारियों से बात हुई, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात हुई, युवाओं से बात हुई। उन सब से मुझे तो ये लगता है, जो आपके सामने कहने वाला हूं, कि कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस की जबरदस्त हवा है नीचे, जिसका अंदाजा लोगों को अभी यहां नहीं लग रहा है। बीजेपी की प्रोपोगंडा मशीनरी हिमाचल से बाहर अपना प्रोपोगंडा कर रही है। कहीं कोई सट्टा बाजार, कहीं कुछ, ये सब फर्जी सट्टा बाजार होते हैं, इनको जानबूझ के फैलाया जाता है ताकि माहौल बन सके। लेकिन अब ये जो ट्रिक्स हैं उनकी, ये जो 3 तिकड़म की गतिविधियां हैं, ये नहीं चलने वाली भाजपा की। नीचे जनता मन बना चुकी है और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से हिमाचल प्रदेश में सत्ता में लाने वाली है। आपने देखा होगा कि जब नामांकन हुआ तो बहुत हमारे प्रत्याशी तो बहुत कम थे उस तरह से, देखो, जिन्होंने एक बागी उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। भाजपा के बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमारे 11 प्रत्याशी जो थे बागी, उन्होंने अपना वापस लिया नामांकन और कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और भाजपा के आज भी 21 प्रत्याशी बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हुए। तो आधा चुनाव तो भाजपा पहले ही हार गई है। जो सेमीफाइनल बोलते हैं वो पहले ही हार चुकी है, जब उनके बागी उम्मीदवार जगह जगह पे खड़े हुए हैं। और जिस तरह से उनके अंदर गुटबाजी, घमासान, झगड़ा, खींचतान चल रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि भाजपा किसी भी तरह सत्ता में आने वाली है। मैं अधिकारियों को भी ये अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी देखिए, चुनाव आयोग ने एक अधिकारी को हटाया है, जो यहाँ पे निदेशक थे, चुनाव इसके प्रचार निदेशक, इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी का जो डिपार्टमेंट होता है, DPR जिसको बोलते हैं। तो ये मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता के हित में, जनहित में निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास करें। उनको किसी भी तरह से, क्योंकि जब एक बार चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो किसी पार्टी के कोई सरकार का कुछ ये नहीं रहता। अधिकारियों को, किसी भी अधिकारी को नहीं करना चाहिए कि वो पार्टी बन के काम करे। अधिकारी स्टील फ्रेम होता है, उसको निष्पक्ष रहना चाहिए। ये मेरी अधिकारियों से आग्रह है, अनुरोध है, उन्हें अपना फर्ज निभाना चाहिए, उन्हें अपना दायित्व निभाना चाहिए। जनता कांग्रेस को वोट देना चाहती है और कांग्रेस यहाँ पे विजयी होगी। मैं शुरू से कह रहा हूँ, 2/3 बहुमत से कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आने वाली है। और हमने जो वादे किए हैं, आपको पता है कि जैसे 10 गारंटी, और हमारा जल्दी चुनाव घोषणा पत्र भी जारी होने वाला है। चुनाव घोषणा पत्र में बाकी सारी चीजें जो है आपको मिलेगी और आपसे अनुरोध है कि उसको आप नीचे तक पहुंचाने में अगर हमारी मदद करें तो हिमाचल की जनता को इससे बहुत लाभ होगा। आज इंदिरा जी की निर्वाण दिवस है और हिमाचल को उन्होंने ही राज्य का दर्जा प्रदान किया था, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी स्मृति को हम नमन करते हैं, सरदार पटेल की स्मृति को हम नमन करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। विकास के काम किसी भी सरकार में शुरू हुए, हम उसमें कोई पार्टी भेदभाव नहीं करते हैं, हम उसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि विकास का काम जनता का काम होता है। ये इनकी थ्योरी है कि कांग्रेस के किए हुए कामों को रोक दो, लटका दो, गिरा दो। नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं, रात दिन सोते जागते उठते बैठते, वोट लो, वोट लो, वोट मिले, वोट मिले, वोट मिले, इस चक्कर में रहते हैं। हम लोग इस तरह से नहीं है। आप बताओ कि पिछले 5 साल में क्या हुआ? जितनी कांग्रेस की शुरू हुई परियोजनाएं थी, उन्हीं के तो उद्घाटन किए,
और उद्घाटन करते समय कम से कम इतनी तो शर्म होनी चाहिए थी कि जिसने शिलान्यास किया था, जिसने पैसा सैंक्शन किया था, जो प्रोजेक्ट जिसका सपना था, उसका पत्थर फेंकवा दो गया। कांग्रेस की राज्य सरकारों में देखो, क्या राजस्थान में अटल जी को उद्घाटन किए हुए भाजपा की सरकार थी, कोई पत्थर हटाया गया? जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी, कोई पत्थर हटाया गया? छत्तीसगढ़ में हमने कोई पत्थर हटाया? या उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की उनकी सरकार थी, उन्होंने भाजपा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के जमाने का, अटल जी के जमाने कोई पत्थर हटाया? इन्होंने यहाँ अटल टनल में हटा दिया। वो सपना तो इंदिरा जी का था, अटल टनल। पैसा मनमोहन सिंह ने उसका जो है जारी किया था और सोनिया जी के कहने पर किया था। आपने आके उद्घाटन कर दिया जीप में बैठ कर, और इसके बाद वो पत्थर फेंकवा दिया। राजनीति में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो ये रहना चाहिए, कहीं न कहीं कोई सिद्धांत तो होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। केंद्रीय कैबिनेट तो हमारे पास है नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि इतनी घबराहट इनके अंदर हो गई है, इतनी घबराहट हो गई है कि कहीं का भी मंत्री जिसको हिमाचल प्रदेश की स्पेलिंग भी नहीं पता, उसको भी कहने जाओ यार, कुछ तो करो जाके, कुछ तो माहौल, हवा बहुत खराब है, बिगड़ी हुई, हार रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। सब मंत्रियों को आप भेज रहे हैं, लेकिन जनता में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हमारे नामांकन में प्रत्याशियों की जितनी भीड़ आई थी, उतनी उनकी मंत्रियों की रैली में नहीं आ रही। तो उसी से चाहे जाहिर है कि जनता किसके साथ, तो हमारी तो नामांकन के वक्त ही रैलियां हो चुकी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज है, हमारे पास जो नेतृत्व है वो सब आ रहा। अब देखिए ना, प्रियंका गांधी और किस राज्य में चुनाव प्रचार करने जा रही है? सिर्फ हिमाचल को उन्होंने चुना। उनका मेरा यहाँ घर है और मेरी दादी के सपना हिमाचल। तो वही प्रियंका गांधी जो है, उन्होंने चुनाव की कमान संभाली और यहाँ पे कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो एक कमजोर वर्ग से आते हैं, हिमाचल में बहुत कमजोर वर्ग है, जो मजदूर के बेटे हैं, जिन्होंने गरीबी में दिन देखे हैं और सबसे अनुभवी है, वो यहाँ चुनाव प्रचार पे आ रहे हैं। सचिन पायलट जी चुनाव प्रचार पे आ रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी चुनाव प्रचार पे आ रहे हैं। हमारे अन्य राष्ट्रीय नेता जितने हैं, प्रताप सिंह बाजवा जी पंजाब से, वो सारे लोग जो है यहाँ पे चुनाव पर, हमारे पास जो नेतृत्व है वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आ रहा है। राहुल जी, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया कि भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। वो यात्रा जो चल रही है और जो उसका प्रभाव है पूरे देश में, उसका हिमाचल की जनता के मन में भी प्रभाव है कि भाई राहुल जी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोगों के बीच में जाके। कौन यात्रा कर रहा? गांधी जी ने की थी, आपने देखा होगा। चंद्रशेखर जी ने की थी, वाईएस राजशेखर रेड्डी ने आंध्रा में की थी। राहुल जी तो पूरी यात्रा कर रहे हैं, मतलब श्रीनगर तक। भरपूर नेतृत्व है कांग्रेस के पास, भरपूर नेतृत्व है। हमारे पास ऐसे कई काबिल नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर सकते हैं। इसलिए हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। उन पार्टियों के जिनके पास कोई नेता नहीं, एक नेता लिए घूमते हैं, उनसे पूछो जाके। हमारे पास बहुत नेता हैं जो काबिल हैं, सक्षम हैं और सरकार चला सकते हैं। हमारा बहुत बड़ा नेता राजा वीरभद्र सिंह थे, दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया, वरना वो हमारे टावरिंग लीडर थे। उनके नाम पे तो जो है वो तो स्वाभाविक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वो होते अगर जीवित होते। उनके बाद हमारे पास इस नेताओं का समूह है, सब काबिल है। तो हम सामूहिक नेतृत्व पर लड़ रहे हैं और सब मिलजुल के लड़ रहे हैं, सबकी सहमति है। देखिए, कांग्रेस जो है उसी ने किसानों का हित किया। अगर आप देखें, हरित क्रांति इंदिरा जी ने लागू की। इसके बाद यदि आपको याद हो तो हमने मनमोहन सिंह सरकार ने, जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने किसानों के 70,000 करोड़ के कर्ज माफ किए सबके सामने। और अभी 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, हमने कहा था कि हम सरकार बनते किसानों कर्ज माफ किए करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेके सीधे कैबिनेट मीटिंग में गए और पहली फाइल पे दस्तखत किया। हमारा वो रिकॉर्ड है। हमारे ये नहीं कि झूठे वादे कर दो कि 15 लाख रुपए आपके खातों में आ जाएंगे, इसके बाद कहेंगे तो जुमला था, वोट लेने के लिए किया। ये आरोप कहाँ है? ये तो सच्चाई है। ये आरोप कैसे हो गया? राजा साहब ने इतना काम किया, हिमाचल के हर कोने में, हर सड़क में, हर गली में राजा वीरभद्र सिंह का पत्थर लगा हुआ। उन्होंने आधुनिक हिमाचल के निर्माता कौन?
हिमाचल दिया इंदिरा जी ने, परमार साहब ने मुख्यमंत्री बनकर उसकी नींव डाली, उसको सबके सामने एक हिमाचल को उन्होंने जो है एक दृढ़ता प्रदान की, और उसके बाद नए हिमाचल का निर्माण राजा वीरभद्र सिंह ने किया। वो हमारी धरोहर है, तो उनका हम नाम लेंगे, उनका फोटो लगाएंगे, उनको हमेशा याद करेंगे, हर चुनाव में याद करेंगे। जिस व्यक्ति ने इतना काम किया, इंदिरा जी ने कांग्रेस के लिए इतना किया, देश के लिए इतना किया, उनको भी हम याद करते हैं। कि ओपीएस का मुद्दा नीचे तक पकड़ चुका है, अब वो घबराए हुए हैं, तो फिर उनका वो है कि झूठा वादा करो, ओपीएस खत्म तुमने किया, इतने दिन से कैबिनेट में ले आके कर देते, किया? आपके पास तो वक्त, हमने आज कोई घोषणा की थी, हमें ओपीएस की घोषणा की हुए 3 महीने हो गया, आप चाहते तो कर सकते थे, आपने नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आप कर ही नहीं सकते, आपका करने का मन ही नहीं, ना आप करेंगे। उन्हीं ने इसको खत्म किया है। ओपीएस सिर्फ कांग्रेस, क्योंकि हमने जिस दिन घोषणा की उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया, हमारी कांग्रेस की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने लागू किया, झारखंड की सरकार लागू करने जा रही, जहां जहां हम लागू कर रहे हैं वो आते ही ओपीएस को लागू करेंगे। पहले ही कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस लागू हुआ, 1 लाख रोजगार देने का, सरकारी नौकरियां देने के कागज पर भी उसी दिन दस्तखत होगा। प्रियंका जी ने स्वयं आज घोषणा की है। मेरा इस पर स्पष्ट कहना है कि हर जगह तारीफ हो रही कांग्रेस के टिकटों की, कि कांग्रेस की टिकट सबसे अच्छी बनी है, सर्वे के आधार पर बनी है, लोगों के फीडबैक के आधार पर बनी है। जब किसी को टिकट नहीं मिलता है, इसके अलावा पिछले 70 साल में कोई दूसरा आरोप लगाया गया? यही आरोप लगते हैं, जिसको नहीं मिली वो यही कहेगा। तो इसलिए ये आरोप तो सबके खिलाफ लगते रहते हैं, इन आरोपों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो पार्टी ने टिकट तय किया है वो सर्वे के आधार पर सोच समझ के उस तरह से टिकट दिए गए। जब पार्टी कहीं मजबूत होती है तो 10 लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन एक को टिकट मिलता है। तो इस तरह के आरोप हमेशा से लगते रहे, हर राज्य में लगते हैं, हर जगह लगते हैं, इनका कोई वजूद नहीं, कोई अहमियत नहीं इन आरोपों की। अगला सवाल, जनता दल यू के भी महासचिव केसी त्यागी जो सेक्रेटरी जनरल जनता दल के, वो भी यहाँ पे आके पूरा जो है आह्वान करने वाले कि पूरा विपक्ष एक है भाजपा के खिलाफ, ये संदेश देने के लिए यहाँ पे आकर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो इस तरह से जो समूचा विपक्ष है वो कांग्रेस के साथ खड़ा होकर एक दीवार की तरह, एक फौलाद की तरह खड़ा होकर यहाँ पे भाजपा को सत्ता से दूर करेगा। राहुल जी का जहाँ तक प्रश्न है, वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, तो उनकी जो है वो एक स्वयं एक इतना बड़ा राजनीतिक अभियान है जिसका संदेश पूरे देश में जा रहा है। फिर भी हमने उनसे अनुरोध किया है, अगर वो उनका कोई कार्यक्रम बनता है तो यहाँ पे आएंगे, वरना प्रियंका जी ने यहाँ पर चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है।